हेलो टॉपर्स। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक होता है ये एनसीईआरटी का। आप कुछ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत क्वेश्चन होता है ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 से। देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 13। एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बगल में कुत्ते भी भौंक रहे हैं। आपको मेरा आवाज सुनना है कि कुत्ते का सुनना है, डिसाइड कर लीजिएगा। फोकस कीजिए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से करण अर्जुन के कंसेप्ट में अगर यह क्वेश्चन करण अर्जुन दोनों को देता हूं मैं, दोनों मिलकर क्या दिमाग लगाता है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। करण ने बोला कि इसको लिख दे क्या, 3π/5 लिख दे क्या, क्योंकि साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, कोई देख नहीं रहा है, काट लो, 3π/5 लिख दो। अर्जुन समझदार था, बोला ना, नहीं करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 3π/5। क्यों नहीं होगा ऐसा, बता दो जी। क्योंकि दिस विल नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2, ठीक है। करण अर्जुन अभी इस गुंडे की पिटाई नहीं कर सकता है, डायरेक्ट इसको काट नहीं सकता है, क्योंकि यह जो गुंडा है, मतलब विलन है, ये इसके इलाके में नहीं आ रहा है। ये इसका बताया था -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो अब इसका होगा क्या जी, चलो देख लेते हैं। अगर यह नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको लाएंगे कैसे, क्या इसका प्रोसीजर हो सकता है। साइन इनवर्स साइन मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग इसको लेकर के आएंगे। तो क्या इसको लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और आपको पता है साइन पॉजिटिव फर्स्ट में या तो फिर सेकंड में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का जो प्रोसेस होता है ना, π-3π/5 होता है, ठीक है। π-3π/5 आपका आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर दो, साइन इनवर्स, यह हो गया साइन, इसका एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो 5π में से 3π कर दिया, यह आ जाएगा 2π/5 हो गया। साइन साइन कट जाएगा, यह आंसर आ जाएगा 2π/5, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये 2π/5 आखिर है कितना डिग्री, ये आपको डिसाइड करनी है। ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है तो पुट करके देख लो, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं जी, 5 से किया, ये हो गया 15, 3, 6, 72 डिग्री। तो क्या 72 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, जी हाँ, ये लाई करेगा, ये इसका इलाका है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया 2π/5। आप लोग भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये हो गया 2π/5। तो समझ में आया ये करण अर्जुन ने कैसे दोनों मिलकर के बनाए, आप भी बना सकते हैं। देखो जी, अगला क्वेश्चन, ओ हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। एक एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है और एक मेथड में आपको और भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मेथड 1 बता देता हूं आपको। लो जी, करण अर्जुन का डिमांड है कि सर कलर चेंज कर दीजिए। दिस इज मेथड 1। हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 दिया हुआ है। लिखा गया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, आप x ले लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3/5 इक्वल टू साइन x, एंड उसी तरह से साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू y, एंड यहां लिख दिया गया 8/17 इक्वल टू साइन y, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। साइन y, वो लगता दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को। चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, और डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है।
वैसे दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा आंख को तेज कीजिए, जैसे आप लोग फेसबुक में कैप्चर पढ़ लेते हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिख जाएगा। अच्छा, ये साइन है तो ये पता है p/h होता है, ठीक है। मुझे इसका बेस निकालना है। ट्रायंगल में ये पता है इट विल एक्ट एज अ 5 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, साइन से क्या हम लोग कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स निकल सकता है, बेस तो ये हो जाएगा अब 4/5। लो जी 4/5 आ जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग। क्या इधर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से देख लीजिए। अगर साइन से मुझे कॉस निकालना है तो 4/5, और कॉस अगर निकालेंगे तो देख लो, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। ये 17 है, ये 8 है, तो ये आपका 15 हो जाना चाहिए, ठीक है। वी आर गेटिंग एज अ 15, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक लगभग क्लियर होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, आप इसको निकाल लीजिएगा। ये 17, ये आपका ऑलरेडी p/h, तो नीचे वाला h ऊपर वाला p, तो बेस आपका 15 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं cos y निकालता हूं तो cos y कितना होगा, नीचे बेस देखो जी, ये हो गया 15 और डिवाइडेड बाई 17 मैंने कर दिया, ठीक है। 15 और मैंने यहाँ पे लिखा 17, इसको मैंने हटा दिया, तो ये हमारे पास cos और cos x cos y दोनों निकल गए। लेकिन देखो मुझे क्या चाहिए, अब ध्यान से देखिएगा, साइन x माइनस वाई का वैल्यू बताता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। या हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में cos लाना है ना, हमें तो cos लेकर के आना, तो cos का लिखते हैं। प्रूफ जो RHS में प्रूफ करना है cos में, तो cos का रख लेते हैं हम लोग, cos x माइनस वाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x, और ये आ जाएगा sin y, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, और इन द प्लेस ऑफ cos x आई विल कीप 5/4, cos y की जगह देख लो 15/17 प्लस sin x की जगह, हाँ sin x की जगह देख लो, ये है 3/5 इंटू 8/17 रखा मैंने। तो चलो जी इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये सॉल्व कर लो 85 हो जाएगा, और ऊपर सॉल्व कर लिया ये 60 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग की कैलकुलेशन, ये लिखा मैंने 24, ये 24 हो गया। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 4 एंड 8 डिवाइडेड बाई 85, तो ये क्या आया है जी, cos x माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है, cos x माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, cos इनवर्स 84/85, और जो हमने x लिया था उसको वापस कर दो, ठीक है। x जरा देख लो तो क्या लिया गया था, x को लिया था मैंने साइन इनवर्स 3/5 माना था, और y को क्या जूम किया गया था, साइन इनवर्स 8/17 लिया गया था, ठीक है, 8/17, और यही हमारा आंसर आ गया cos इनवर्स 84/85। देखो यह हमारा आंसर है। अगर समझ में आ गया तो बोलिए जय माता दी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस मेथड से एक हम लोग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, बहुत आराम से बता रहा हूँ, वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत है, जिस स्पीड में देखना, फास्ट स्लो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। हालांकि इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड आपको बता देता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को कैसे बताया गया, हालांकि ये भी एक बेस्ट मेथड है, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और एक और क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे।
ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यह होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर होता है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह भी एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये साइन इनवर्स। और अगर माइनस हुआ तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आएगा, देख लेते हैं क्या कितना आंसर हो सकता है, चेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स, हालांकि लाना तो कॉस में, देखते हैं क्या इससे हम लोग बना सकते हैं। ये करण अर्जुन की फरमाइश थी, क्या ऐसे भी बना सकते हैं, देखते हैं। x की जगह आप पुट कर दो दिस इज 3/5 अंडर रूट, और इस y की जगह ये हमारा x है 8/17 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और माइनस है तो माइनस होगा, हाँ, y 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 8/17 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स, यह आ जाएगा 3/5 इंटू, इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना इसमें आंसर आ सकता है। 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो डायरेक्ट सॉल्व करो, ऐसे मुझसे देखो 17 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट 15/17 आ जाएगा, ठीक है, 15/17 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 8/17 लिखा, और यहाँ पे जो करोगे 4/5 आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ माइनस कर लो, 25 में से 9 चला जाएगा, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस वन। अब जरा सॉल्व करते हैं, यह हो गया साइन इनवर्स, ये सब मिला करके तो 85 हो जाएगा, हाँ 85 तो होगा ना, ये 45 होगा माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग सही जा रहे हैं। इसको हटा दो, ये पहले से था, देखते हैं। मैं तो बहुत डर डर के बना रहा हूँ, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आपका क्या हालत है मुझे नहीं पता है, देखते हैं। 45 में से 32 को माइनस कर लिया तो ये हो गया 3 और यह हो गया 1, ये हो गया 85 हो जाएगा आपका, ठीक है, 85 हो गया। लेकिन देखो ये जी साइन इनवर्स 13/85 का वैल्यू है, ठीक है, मुझे इसको बदलना है कॉस में, तो क्या ये कॉस में भी उतना ही आएगा? देखो 85 तो हमारा दिख रहा है, तो चेक करके देख लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको कॉस में बदलते हैं, ठीक है, कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। भाई ये तो 85, ये 13, ये कैसे निकलेगा? क्या जो हमारा आंसर लाना था वो क्या था? आंसर जो था 84 था। क्या ये 84 हो सकता है? देखिए 84 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सपोर्ट करेगा? चेक कर लो, देखो बढ़िया से। अगर 84 को सपोर्ट करेगा तो लगभग हम लोग का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका आ जाना यहाँ पर चाहिए। आप लोग भी एक बार चेक करके देख लीजिए क्या इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आप हमें कंफर्म करके बताइए। क्योंकि मान लो 85 इंटू 85 करोगे, 85 इंटू 85 आप अगर करते हो तो देखो मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, बता रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। 7225 हो गया, फिर क्या कर लो 84 इंटू 84 दोनों का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर ही है एक तरह का, ठीक है। 84 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, आप 84 का स्क्वायर करके देखिए। 84 इंटू 84 यह है 7056 और यह है 13 का स्क्वायर 160
9। ऐड करके देखते हैं क्या इतना आता है। ये 5 तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। चलिए इज्जत बची है, ठीक है, मतलब सही आ रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है, कॉस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यह लिखा जा सकता है 84/85 B/H। यही हमें प्रूव करना था, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, किसी भी मेथड से जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। शो दैट साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दूसरे मेथड से अगर बनाइएगा, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा मेथड दिया गया है, हम लोग उसी मेथड को अभी फॉलो करेंगे, ठीक है। वेल, आप क्या करो ना, यह साइन इनवर्स 12/13 को आप ले लो x, ठीक है। यहां पर कॉस इनवर्स 4/5 को ले लो y, और tan इनवर्स 63/16 को ले लिया मैंने z, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो 12/13 इक्वल टू मैंने लिखा साइन x, 4/5 इक्वल टू लिखा मैंने cos y, और 63/16 जो मैंने लिखा इट इज tan z मैंने लिख दिया। ध्यान से देखिए, साइन x 12/13, cos y 4/5, tan z 63/16, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसे काम करेंगे, ये साइन x तो हो गया। अगर मैं यहाँ पे करण अर्जुन से पूछता हूँ कि बताओ साइन x से क्या cos x निकाल सकते हैं, तो वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लगा लीजिए। अगर 12 है, ये 13 है, तो ये 5/13 होगा, ये p/h, तो बेस आपका 5/13 आ जाएगा। उसी तरह ट्रायंगल बनाना, h लिखना, p लिखना, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद cos x में लिख लेता हूँ, सॉरी, ये लिखता हूं मैं साइन y, तो ये 5 है, इसका भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा, जितना जल्दी अगर पता होगा ना फास्ट आप बनाओगे। ये 5 है तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रहने दो, टेंजेंट को रहने दो। अच्छा, क्या साइन x cos x से मैं tan x लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, यह आ जाएगा 12/5, ठीक है। ध्यान से देखिए, 12/5 आ जाएगा, डिवाइड कर लो। यहां से क्या मैं tan y निकाल सकता हूं? वेल, tan y अगर मैं यहां पर निकालता हूं, दिस इज tan y, दोनों को डिवाइड कर लो। देखो sin x cos y, ऊपर से जाइएगा तो 5 घट जाएगा, 3/4 बचेगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, tan निकालना, tan y 3/4, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है, करण अर्जुन का थोड़ा सा दिमाग कम चल सकता है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा इसमें। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है ना, इट इज x प्लस वाई का फॉर्मूला जो है इट इज tan x, ये अलग से लगा रहा हूं मैं, इट इज tan y बाई 1 माइनस tan x, और इनटू मैंने लिया tan y, ठीक है। x प्लस वाई कर रहे हैं, देखिएगा जी। अब यहां पर सबका वैल्यू पुट करते चले जाओ। अगर वैल्यू आप पुट करते हो, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले tan x का जो दिख रहा है 12/5, ये रख लिया मैंने 12/5, ठीक है। और प्लस tan y का 3/4 बाई 1 माइनस tan x की जगह 12/5, और tan y की जगह 3/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 20, इसको डिवाइड कर लो 4, ये हो जाएगा 48, इसको डिवाइड कर लो 5, ये हो गया 15, ये हो गया 20, और 20 माइनस 36, ये कैंसिल कर लो। ये देखो, ये हो जाएगा tan x प्लस वाई, ठीक है। इसको एक बार ऐड अगर कर दोगे
तो ऐड करने के बाद चलो देख लो, ये हो जाएगा 8 5 13, दिस इज 63, और इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो -16। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या बिल्कुल सही है। तो tan x प्लस वाई इक्वल टू 63 बाई माइनस, अच्छा क्या इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई, tan इनवर्स इस साइड चला जाएगा, तो वी आर गेटिंग tan इनवर्स -63 बाई 60, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस वन, tan इनवर्स -63 बाई 60, वी कैन राइट दिस वन। अच्छा अब कुछ समझ में आपको आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है। देखिए ये रखा x प्लस वाई, इसका माइनस बाहर निकाल दो, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 63 बाई 60। इसका देखो कुछ नाम रखा गया था, नाम रखा गया था, करण अर्जुन मत बोल देना, ठीक है। इसका नाम रखा गया था z, देखिएगा एजम्पशन जो हम लोग किए थे z। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस z, ठीक है, माइनस z। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर हो गया है। गंभीर क्यों हो गया, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे, ये तो मैंने z आपको बता दिया, या आप यहां से भी यहां तक मैं लाया ताकि आप पहचान सको कि हाँ ये z ही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये जो tan है x प्लस वाई है, ऊपर चला जाएगा -63 बाई 16 है, tan x प्लस वाई, तो दिस कैन बी रिटन -tan z लिख सकते हैं 63 बाई 16 को। देखिए तसल्ली हो जाएगी, बहुत सा ठंडक मिलेगा आपको। tan z को क्या लिखेंगे, 63 बाई 16 लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पर। अब देखो हाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से देखो tan नेगेटिव है, तो दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। tan x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है tan माइनस जेड भी लिखा जा सकता है, अंदर में नेगेटिव हम लेंगे, ठीक है। ये क्या हो सकता है, माइनस जेड भी इसको लिखा जा सकता है। और दूसरा, इसी को अगर हम चाहे तो tan x प्लस वाई नेगेटिव है ना, तो देखो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसने का रास्ता क्या है बताओ, यह है पाई माइनस जेड, ये रास्ता है ना, पाई माइनस जेड है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको, ये पाई माइनस जेड है। एक रास्ता क्या है, देखो इस माइनस को अंदर ले गया, अंदर ले जा सकते हैं, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि -10 हमारा नेगेटिव कब आ सकता है, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल आप देख रहे हो फोर्थ का है, ठीक है, माइनस हमेशा नेगेटिव फोर्थ में जाता है, और ये जो बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दो ही तरीके से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस क्या हो गया आपका कि हम लोग इसको लेकर के चले, नेगेटिव है तो सेकंड, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग। तो देखो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड हो गया, ठीक है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ये जेड हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों सर कर रहे हैं, और ये चीज होगा नॉट पॉसिबल। क्यों होगा नॉट पॉसिबल, जरा बता दो, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल, या तो आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि x y z तीनों का तीनों जो था ना वो पॉजिटिव था। अब चेक करके देख लो कैसे पॉजिटिव था, यहाँ देखिए x y z जो तीनों लिया गया पॉजिटिव। देखो x का वैल्यू 12/13 पॉजिटिव में है, 4/5 पॉजिटिव में है, z 63/16 पॉजिटिव में है। और कभी भी तीन पॉजिटिव को अगर ऐड करोगे तो जीरो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया ना कि ये चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं है।
ये देखिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, x प्लस वाई, इस z को इधर बुला लो, इक्वल टू पाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर आप अपना वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, अपना जो वैल्यू लिए थे, ये जो भी था साइन इनवर्स हमारे पास था, क्वेश्चन में जो दिया गया था, हाँ साइन इनवर्स 12/13 है, ये दिख रहा है साइन इनवर्स 12/13, यहाँ पर दिख रहा है कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस tan इनवर्स 63/60 इक्वल टू पाई। यही हमारा आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर? जो हमें प्रूव करना था। देखना एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसी मेथड से फॉलो कीजिए, बहुत आसान है, आराम से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। ये रहा जी एक और क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। अगर यही क्वेश्चन मैं करण अर्जुन को देता हूँ तो पता क्या करेगा, ध्यान से देखिए, वो दिमाग लगाएगा कि tan इनवर्स और बगल में tan लिखा है, हमको अंदर में तो tan लाना है ना, तो tan लाने के लिए अंदर में फॉर्मूला होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दो, फॉर्मूला लाने के लिए ये फॉर्मूला में बदल सकता है, इसको 1 बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ कितना है, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस 3 बार बोल दिया, 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है। इसको 1 बनाओ। अब इसे 1 बनाने के लिए इसी से आपको डिवाइड करनी होगी, a cos x बाई b cos x मैंने लिख दिया, माइनस b sin x बाई b cos x लिखा मैंने, और डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा b cos x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस यह है a sin x बाई b cos x, सबको मैंने b cos x से डिवाइड कर दिया, ये वाला ये कैंसिल हो गया, और वी आर गेटिंग tan इनवर्स cos कैंसिल, ये आ जाएगा a बाई b, b कैंसिल, ये होगा tan x डिवाइडेड बाई 1, जो सपना था आपका पूरा हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए a बाई बी हो गया, sin x बाई cos x इंटू ये कितना हो गया tan x, ये तो लिख सकते हैं a बाई बी इंटू tan x मैंने लिख दिया। अब देखो जी, क्या ये फॉर्मूला में आ गया, ये पूरा x के जैसा काम कर रहा है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y 1 माइनस x इंटू वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, x का मतलब a बाई बी माइनस tan इनवर्स, देखो ये खुद ये x है, ये पूरा का पूरा x है, ठीक है, और y का काम कौन सा tan x, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जी, tan इनवर्स a बाई बी और tan कट जाएगा, नेट आंसर x आ जाएगा, यही पूरा का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इनवर्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 कह रहा है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आखिरी क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये हो गया tan इनवर्स 2x प्लस 3x जो फॉर्मूला है, बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया आपका, ठीक है। यह हो जाएगा 5x, इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 6x स्क्वायर, आपस में ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, tan इनवर्स को उधर ले गया, नदिया के पार जा तो उधर जा, tan पाई बाई 4 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी आर गेटिंग 1, ठीक है। यह हो गया 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको उठाकर इस साइड लो, 6x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, कैसे लिखेंगे जी,
6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लो 6x x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन निकल जाएगा x प्लस 1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब देखो तो एक x का वैल्यू आएगा -1 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। दिख रहा है, 1/6 आ जाएगा। तो अब इसमें से आपको ये डिसाइड करना, जब भी दो वैल्यू आता है ना, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप इक्वेशन में जाकर के पुट करके देख लीजिए। -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप यहाँ देखो ना, पुट करो। यहाँ अगर -1 पुट करते हो तो यह आ जाएगा tan इनवर्स -2। ये भी पुट करोगे तो tan इनवर्स -3 आ जाएगा x की जगह। दोनों से नेगेटिव निकलेगा तो ये तो आएगा tan 2 और प्लस tan 3। और देखो नेगेटिव को इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव में ही आएगा, जबकि इस साइड क्या दिख रहा है आपका, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं पुट कर सकते। हाँ, यहाँ 1/6 अगर पुट करोगे तो देखो आ सकता है। 1/6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/6 किया तो ये 90 हो गया। इसको मतलब इस तरह से 1/6 था ना, 1/6 पुट कर लो, इसको यहाँ पुट कर लो, तो इस तरह से सब सॉल्व करोगे तो 5 और 4 आपका ये आ जाएगा, एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यही इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। x का आंसर डायरेक्ट 1/6। दिस इज द फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक एक चीज आपको बताया हूँ मैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन था जो मिसलिनियस एग्जाम्पल में दिया हुआ था। हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे मिसलिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास इसके एक्सरसाइज पे हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। करंट एजुकेशन को एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती में पढ़ाई कीजिए, खूब मजे में पढ़ाई कीजिए, टॉपर बनिए।